नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये संबंधित है आपके उत्तराखंड के इतिहास से। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी हमने इस क्लास में लिए हैं। जो हमने इससे पहली क्लास ली है जिसमें हमने कुनिंद वंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, उत्तराखंड के जो प्राचीन प्रजाति हैं, प्रमुख अभिलेख हैं, वो सारे जो हमारी क्लासें अभी तक हो चुकी हैं उसका उससे रिलेटेड जो है आज हम एमसीक्यूज करेंगे जो पहले जो है पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आंग्लेय वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन है तालेश्वर, लाखामंडल से, बाड़ाहाट से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपसे पूछा गया है वन आरक्षी 2020 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, लाखामंडल। अगला क्वेश्चन है चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाण कालीन समाधान खोजे गए। ऑप्शन है मलारी, कोशा, कैलाशपुर या फिर नीति। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपसे वन आरक्षी 2020 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, मलारी में। ठीक है, तो मलारी में जो है 1956 में जो है पाषाण कालीन समाधान खोजे गए और इसकी जो खोज करते हैं वो होते हैं आपके शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, तो इन समाधानों का जो संबंध है ये राहुल सांकृत्यायन जो है खस प्रजाति से मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। ऑप्शन है कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत या फिर गढ़वाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। ठीक है, ये भी आपसे वन आरक्षी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पाल वंश, चंदवंश, कत्यूरी वंश या फिर कुनिंद वंश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कत्यूरी वंश। आगे हम देखते हैं तो मुंड और सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है। खस, जौनसारी या फिर कोल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है जो है कोल जाति। ठीक है, तो कोल जाति जो है उत्तराखंड आने वाली प्रथम जाति माना जाता है इसे। और इतिहासकार बताते हैं कि ये जो लोग होते थे ये बहुत ही कुरूप और भद्दे जो है दिखने में होते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कोल। क्वेश्चन नंबर 6 है कार्तिकेय पूर्व में अंतिम कत्यूरी शासक था। ऑप्शन है नरसिंहदेव, शालिवाहन देव या फिर नकुल देव या फिर सुभिक्षी राज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभिक्षी राज। ठीक है, और जो सुभिक्षी राज था ये हमारे जो कार्तिकेयपुर जो राजवंश हुआ है जिसमें 3 परिवारों को हम पढ़ते हैं, तो उसका जो अंतिम परिवार है, तीसरा परिवार है, ठीक है, सलोंडादित्य परिवार, उसका अंतिम शासक माना जाता है सुभिक्षी राज को। और यही जो है कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल स्थल लाखों उडियार किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है कोशी नदी, सुयाल नदी, गंगा नदी या फिर गौरा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुयाल नदी। ठीक है, ये आपका जो है कनिक सहायक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है केदारनाथ में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑप्शन है राजतरंगिणी, हर्षचरित, सभासार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी, और ये जो है कल्हण द्वारा लिखी गई है। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या फिर स्कंद पुराण। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये कनिक सहायक जो है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका जो है स्कंद पुराण। क्वेश्चन नंबर 10 कटिहार का हिंदू राजा खड़क सिंह का महोता के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है। तो ऑप्शन है रामायण प्रदीप से, तारिक ए मुबारक शाही से, मानवदे काव्य से या फिर जहांगीरनामा से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तारिक ए मुबारक शाही से। ठीक है, इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है राजा खड़कू सिंह का जो है कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था। समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था 2018 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तु। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे। ठीक है,
कर्मांत, धर्मांत, सर्मांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रमांत। अगला क्वेश्चन है, वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृतांत में वर्णित गोविषाण जो शब्द का इस प्रयोग करते हैं, ये वर्तमान में कौन सा जो है स्थान है? ऑप्शन है जोशीमठ, लखनपुर, काशी या फिर चंपावत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोशीमठ। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम या फिर कुमार संभव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमार संभव। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये भी जो है आपका समाज अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास सुहलदेव, क्राचलदेव, यादव देव या फिर चंद्रदेव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्राचलदेव। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अमोघ भूति शासक था, ठीक है, बहुत प्रतापी शासक इसे माना जाता है। ये भी आपका जो है समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है कुनिंद वंश, कत्यूरी वंश, कुषाण वंश या फिर योधे वंश। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुनिंद वंश। ठीक है, कुनिंद वंश का प्रतापी शासक माना जाता है अमोघ भूति को। अगला क्वेश्चन है, फणकानौली एवं पीठसाल शैलाश्रय की खोज किसने की? ऑप्शन है मौलाराम ने, यशोधर मठपाल ने, शिवानंद नौटियाल ने या फिर यशवंत कटोच ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, यशोधर मठपाल ने। ठीक है, और ये जो स्थान है फणकानौली और पीठसाल, ये कहाँ पर है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? कामाख्या देवी, सरस्वती, लक्ष्मी या फिर नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। आगे हम देखते हैं, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र में स्थित है? मानचित्रकार 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पुरोला, मोरध्वज, रतूड़ी और मलारी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोरध्वज। ठीक है, मोरध्वज में हम देखते हैं कि जो उत्खनन कार्य है वो 1889 में एम मरखम द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत या फिर गढ़वाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। ठीक है, तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपका बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया। ये है कणाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कोशी नदी, मलारी नदी, गंगा नदी या फिर गोला नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? समूह गौ 2015 में पूछा गया प्रश्न। जागेश्वर, वैजनाथ, गुप्तकाशी या फिर ग्वालदम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैजनाथ। आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सलोंडादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास देसट देव, इक्षर देव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सलोंडादित्य वंश की स्थापना करते हैं वो थे सलोंडादित्य के पुत्र इक्षर देव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इक्षर देव। ठीक है, इक्षर देव जो है सलोंडादित्य वंश की स्थापना करते हैं। और ये जो सलोंडादित्य वंश है ये आपका कार्तिकेयपुर राजवंश का जो तीसरा बार हम पढ़ते हैं उसका उसका जो है प्रथम शासक है इक्षरदेव। ठीक है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कुरु। ठीक है, वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास, वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा है? नंदा देवी पर्व, श्रावणी पर्व, सोमनाथ पर्व या फिर कुंभ पर्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंभ पर्व। क्वेश्चन नंबर 26 है, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित। वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है गरुड़, वैजनाथ, सोमनाथ या फिर कौसानी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैजनाथ। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख है। दूसरी सदी के
6वीं सदी के, 5वीं सदी में या फिर 8वीं सदी में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6वीं सदी के। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? ठीक है, लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है वैजनाथ, पलेठी, कालसी या फिर पांडुकेश्वर। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कालसी। और ये है आपका चक्राता में स्थित। इसकी जो खोज है ये 1860 में मिस्टर फॉरेट ने की थी और इसकी जो स्थापना है वो अशोक ने 257 ईस्वी पूर्व में की थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? ठीक है, गंधर्व, यक्ष, किन्नर या फिर शक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक। ठीक है, बाकी जो गंधर्व, यक्ष और किन्नर है इनकी जो गणना है वो प्रागैतिहासिक जातियों में की जाती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30। ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? ठीक है, ये भी लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास जोशी, छिमवाल, कपोली या फिर सनवाल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जोशी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपकी 30 को। आगे हम देखेंगे जो हमारी आगे क्लास होगी वो होगी कुमाऊं के चंद राजवंश से। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और अगर आपको क्लास यूज़फुल लगती है तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।